अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं? सब खैरियत से हैं? घर में सब खैरियत है? सब घर में इंजॉय कर रहे हैं? आ जाए खिदर भाई। जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। काफ़ी बेचैनी है काफ़ी हंटर्स को ना, तो वो कह रहे थे कि जरा भाई इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाएं। तो इस वजह से मैंने सोचा कि जब तक आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती उस वक्त तक आप कोई भी वीडियो ना बनाएं तो बेहतर होता है। तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का जो भी फ़ैसला है हम इसको तस्लीम करते हैं, ठीक है। बाकी वाइल्ड लाइफ के जितने भी अफसर हैं सबकी हम रिस्पेक्ट करते हैं। जो भी आपने ऑर्डर पास किया है तो इसका हम यानी कि मसला होगा ना, इस वजह से तो कोई भी जो है ना मसला इतना बड़ा एक्शन नहीं लिया जाता। आखिर इसकी कोई वजह होगी जिसकी वजह से ये मतलब कितना बड़ा एक्शन जो है ना लिया गया है। और मतलब 7-8 महीनों से लगातार इसके ऊपर बैन की मतलब सुनाई दे रहा था मैं कि बैन हो रही है, लेकिन बैन नहीं हुई। लेकिन 8-9 महीने के बाद जाके ये बैन हुई है। तो उसके ऊपर हम उसी टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। कुछ क्वेश्चंस मेरे आपसे हैं, जो सीनियर हंटर्स हैं उनसे भी मेरे क्वेश्चंस हैं। वो उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कॉमेंट में जाके लाजमी इस वीडियो के बाद लोगों को बताएँ ये बैन क्यों हुई है, इसकी रीज़न क्या थी। कुछ क्वेश्चन मैंने लिखे हैं और वो आपके साथ शेयर भी करूँगा किस वजह से बैन हुई है। कुछ भाइयों के क्वेश्चन ये है कि खिज़र भाई आल पाकिस्तान में ये बैन हुई है। भाई आल पाकिस्तान में इसका जवाब ये है, आल पाकिस्तान में बैन नहीं हुई। ये सुबह पंजाब और बलूचिस्तान में बैन हुई है, खैबर पख्तूनख्वा और दूसरा अभी यानी कि चल रही है KPK में ये चल रही है, ठीक है। इसके अलावा इसका जो बैन जो किया गया उसमें वो था साइलेंट किलर के नाम से मशहूर था कि साइलेंट किलर है। तो अबू बकर भाई साइलेंट किलर मीन्स क्या, इसका क्या मतलब है? खिदर भाई, साइलेंट किलर मतलब ये है कि आप किसी भी परिंदे को या किसी जानवर को आप जब हिट करते हैं तो मतलब आपके पास जो औज़ार होगा तो उसकी आवाज़ नहीं होगी, ठीक है जी। मतलब जिस तरह ये PCB है, ये भी एक साइलेंट यानी कि एयर गन है, क्योंकि इसकी बिल्कुल आवाज़ नहीं है और ना ही इसका कोई जो है ना ऐसा शोर है जिसकी वजह से परिंदे को खौफ हो, डर हो। अगर आप 2 एकड़ मतलब कि 100 यार्ड दूर बैठ कर परिंदे को हिट करते हैं, वो तारों पे बैठे हैं, थोड़े थोड़े से वक्फे पे भी अगर बैठे हैं तो एक को लगेगा, दूसरे को पता नहीं होगा कि इसको क्या हुआ है, ठीक है जी। उसको लगने की आवाज़ तो आएगी जो पहले लगता है, मगर ये जो है कि एयर गन की कोई आवाज़ नहीं होगी। ठीक है। अबू बकर भाई बता रहे साइलेंट किलर का मीन ये है कि आप आमने सामने की लड़ाई नहीं होती, आप एक एकड़ दूर से बैठे हैं, परिंदों को पता नहीं चलता, ठीक है। इसके मुतबादिल आप बात करें तो स्प्रिंगर आमने सामने कम रेंज पे ही बंदा हिट करता है और परिंदा उसको देख रहा होता है। इसके अलावा शॉर्ट गन की आती है, 12 बोर की बात आती है। 12 बोर के साथ अगर कतारों में परिंदे बैठे हैं तो या तो 5 में से 2 गिर जाएंगे या 5 के 5 गिर जाएंगे या एक गिरेगा, लेकिन उसकी साउंड की आवाज़ इतनी ज़्यादा होगी बाकी परिंदे डर के वहाँ से उड़ जाएंगे। उनके पास भरपूर मौका होगा। लेकिन PCP के साथ उनके पास एक भी मौका नहीं होता। प्रॉपर तौर पे उनके पास पूरे औजार होते हैं, रेंज फाइंडर होता है, स्टैंड लगा हुआ होता है, ठीक है। अच्छे पैलेट्स इस्तेमाल किए जाते हैं लॉन्ग रेंज के लिए। स्कोप्स भी अच्छी यूज़ होती हैं, मतलब कि परिंदे के पास जो है ना 100 में से 99% जो है ना वो हिट होने का चांस होता है, ठीक है। बाकी मैं आपसे भी सवाल ये कर रहा हूँ, आल पाकिस्तान में बैन हुई है, आप इसके हवाले से जो बेहतर जानते हैं वो मुझे बता दें। इसके अलावा साइलेंट किलर के बारे में आप जो बेहतर तरीके से जो डेफिनेशन आप पेश कर सकते हैं वो कमेंट में जाके ज़रूर पेश करें, ताकि जो हमारे न्यू हंटर्स हैं वो कमेंट में जाके हर बंदे का कमेंट पढ़ें, सीनियर हंटर का कमेंट पढ़ें और वहाँ से उनको पता चले ये क्या इसकी रीज़न थी। क्या PCP से कम वक्त में ज़्यादा शिकार किया जा सकता है, ये हमारा सवाल है। इसके अलावा PCP के इस्तेमाल से जो बंदे इसको इस्तेमाल करते हैं क्या उन्होंने लिमिट का ख्याल रखा था हंटिंग करते वक्त, ठीक है। और इसके अलावा PCP बैन क्यों हुई, ठीक है। इसके अलावा अबू बकर भाई जो एक और नोटिफिकेशन इसमें आया था कि इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल, वो क्या चीज़ें हैं? खिदर भाई, इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब ये है कि उन्होंने ये जो नोटिफिकेशन जारी किया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस हो या कोई भी चीज़ हो, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स जो हो वो भी आप परिंदे के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। परिंदा या जानवर जो भी है उसके लिए आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है कि आप डिवाइसेस होती हैं आपके पास जिनमें परिंदों की ना जो है आवाज़ रिकॉर्ड की हुई होती है, ठीक है जी। आप देख लें जिस तरह बटेर का शिकार करते हैं, मतलब लोग जाल लगा लेते हैं फिर उनकी आवाज़ में जो है ना वो टेप चला देते हैं, ठीक है जी। आजकल तो ये एक मोबाइल भी इतनी ऊंची आवाज़ वाले हैं जो चाइना के हैं, उनमें रिकॉर्डिंग करके घंटे घंटे की रिकॉर्डिंग होती है और वो चला देते हैं, ठीक है जी। तो इसके अबू बकर पे जैसे डक हंटिंग है उसमें रिकॉर्डिंग लगाई जाती है, वो भी अलाउ नहीं होगी फिर तो? हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब उन्होंने यही कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जो भी हैं, मतलब कि जाल के ज़रिए पकड़ते हैं जो, या टेप रिकॉर्डर के ज़रिए, चाहे उसमें डक आ जाए या बटेर आ जाए या तीतर आ जाए, कोई भी जानवर है तो मतलब कि उस पर पाबंदी आयद कर दी गई है। उसके अलावा ये है कि दूसरी जो
साइलेंट, मतलब कि जिन पे आप साइलेंसर लगाते हैं एयर गन्स में, मतलब एयर गन्स, वो तमाम एयर गन्स जिनकी कोई आवाज़ नहीं, ठीक है जी, बिल्कुल खामोशी से वो परिंदे को जो है ना हिट कर दिए हैं, वो सब बैन है। तो अब आप खुद सोच सकते हैं, क्योंकि नेट के ज़रिए जो शिकार किया जाता है, टेप रिकॉर्डर के ज़रिए बटेर का शिकार किया जाता है, नेट के ज़रिए आप मुर्गाबी का भी अक्सर औक़ात शिकार होता है। और लाहौर में ऐसी मार्केटें हैं जहाँ पे आपको 250, 250 की 300 रुपये की, 350 रुपये की अच्छी से अच्छी मुर्गाबी आप ज़िंदा लेना चाहते हैं वो भी आपको मिल जाएगी। अगर ज़ेबा की हुई लेना चाहते हैं वो भी मिल जाएगी। इन लोगों ने बहुत ज़्यादा नुकसान किया है, मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। इतना हंटर्स ने नुकसान नहीं किया जितना इन लोगों ने जो नेट वाले हैं। किधर भाई, मेरी ये बात है कि कुछ हमारे हंटर्स का भी कसूर है, क्योंकि उन्होंने अनलिमिटेड, लिमिट से भी ज़्यादा शिकार करके फेसबुक पे उनकी जो है ना तस्वीरें अपलोड की हैं, जो कि एक गैर कानूनी जो है ना एक उनका रवैया था। ठीक है, अबू बकर भाई कह रहे हैं कि उनके सोशल मीडिया के ऊपर भी वाइल्ड लाइफ के अफसरान जो होते हैं, लोग होते हैं, वो भी ऐड होते हैं हमारे ग्रुप्स में ना। तो हम फ़ख्र के तौर पे मेरा 20-20, 25-25, 30-30, 50-50 परिंदों को हिट करके गाड़ी के सामने या ज़मीन के रख के और वहाँ पे हम PCB गन रख देते हैं। तो इसमें हमारा खुद का भी कसूर है, ठीक है। अगर जब हमें एक PCB अलाउ थी तो हमें लिमिट में रहकर शिकार करना चाहिए था, क्योंकि PCB ऐसी चीज़ है, अब अगर घंटे में जाते हैं तो आधे घंटे के अंदर अंदर आप अपने जो लिमिट का शिकार होता है 10 परिंदे तो आप इजीली उसके साथ हिट कर सकते हैं, आपका टाइम बच जाता है। लेकिन कुछ हंटर्स ये सोचते हैं भाई एक चीज़ आ तो गई है, इसका भरपूर फ़ायदा तो उठाएं, शिकार तो भरपूर करें। 30-30, 35-35, 40-40 जो तीतर का काला तीतर बहुत नायाब है, ठीक है, उसका भी शिकार किया गया। एक दो और परिंदे भी हैं जो बहुत ही नायाब जानवर है, जकवाल साइड पे, उनका जो है ना बेहद शिकार किया गया है और उनकी पोस्टें वगैरह लगाई गई हैं, जिसकी वजह से ये जो है ना इतना बड़ा एक्शन लिया गया है। आप देखें, कुछ भाई कह रहे थे खिजर भाई कि ये 12 बोर के साथ शिकार करके PCB साथ में रख दी जाती है, ये उनका कसूर है। भाई जो भी हुआ, लेकिन PCB तो आगे शो की गई है ना। PCB वाकई आप देखें, जो न्यू हंटर हैं जिनको गन चलानी नहीं आती, देखें अगर 12 बोर के साथ शिकार करते हैं, PCB के साथ नुमाइश करते हैं, फिर उनको ज़रूरत क्या थी 12 बोर रखने की या PCB रखने की? फिर ज़रूरत ही क्या थी उन बंदों की, ये उन शिकारियों को जिन्होंने मतलब 12 बोर से हिट करके PCB की नुमाइश की है, तो फिर कसूर उनका तो है ना। जो लीगल तरीके से हंटर शिकार करें, बिल्कुल इसमें उनका कोई कसूर नहीं है। जो न्यू हंटर थे, जो अपनी आप देख लें अबू बकर भाई, शो करने के लिए भाई हमने इतना शिकार कर लिया, ये इतना कर लिया, फेसबुक के ऊपर शो किया, ये सारे नुकसानात उन हंटर्स की वजह से पेश आए हैं जो कानून का मतलब पासदारी का ख्याल रख रहे हैं, उनको ये परेशानियाँ आ रही हैं। लेकिन जो हर काम का जैसे काम का अमल का रद्द अमल होता है, जैसे उन्होंने बैन की है, किसी रीज़न की वजह से बैन किया है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है ये बैन के लिए कुछ हंटर्स हैं वो अप्लाई, बड़े हंटर्स हैं, हमारे डीलर्स हैं, वो मतलब कि वो अपना जो है ना जाएंगे, अपना फैसला भी सुनाएंगे, आखिर उनसे बात करेंगे, क्योंकि ये एक छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात। हाई कोर्ट में हाँ बिल्कुल, हाई कोर्ट में हमारे जो है ना ये डीलर हजरात भी, क्योंकि उनके पास बहुत स्टॉक पड़ा है और करोड़ों के हिसाब से उनके पास ये जो है ना माल वो मतलब कि बंद हुआ पड़ा है, तो साफ बात है वो जाएंगे और अपना फैसला कोई ना कोई इसका जो है ना इंशाल्लाह रीज़न जो है ना वो कोई ना कोई इसका हल निकलेगा इंशाल्लाह इसका कोई ना कोई बेहतर हल निकलेगा। लेकिन उसमें थोड़ा सा आपको इसमें ये हो सकता है कि लाइसेंस थोड़ा सा कॉस्टली हो जाएगा। उसमें ये होगा कि आपको फेसबुक के ऊपर आपको तस्वीरें इजाज़त नहीं होगी, ठीक है। इसमें आप लिमिट में शिकार करेंगे, ठीक है। जो लिमिट से बढ़ के शिकार करते हैं उनके लिए भारी जुर्माना हो सकता है, ये भी इन बातों का भी ख्याल रखा जाए, ठीक है। तो बाकी स्प्रिंगर 12 बोर के हवाले से बात आ रही है कि 12 शूटिंग लाइसेंस ये चीज़ होती है भाई, आप शूट कर सकते हैं, मतलब आप परिंदे डव के लिए शूटिंग लाइसेंस आपको मिल गया। जैसे स्प्रिंगर का शूटिंग लाइसेंस नहीं होता, स्प्रिंगर गन का लाइसेंस नहीं है, गन का जो है ना लाइसेंस तो नहीं होता ना। शूटिंग लाइसेंस मतलब है कि आपको परिंदे हिट करने की जो है ना उसकी इजाज़त दी जाती है, लिमिटेड होते हैं। हाँ, लिमिटेड 12 बोर का अगर आपको शूटिंग लाइसेंस मिलता है, आप 12 बोर के साथ करें, स्प्रिंगर के साथ करें, इसमें ये मेंशन नहीं है, जस्ट ये PCB बैन हो गई है, ठीक है ना। अब PCB बैन हुई है, आप शूटिंग लाइसेंस के जरिए आप गुलेल के साथ हंट करें परिंदों का, या आप टैंक के साथ करें, जिस चीज़ के साथ मर्जी करें, आपको ये अलाउ होगा। आप लिमिट में शिकार करें, कोई इशू नहीं बनेगा शूटिंग लाइसेंस का, क्योंकि इसमें नॉमिनेट नहीं होता। इसमें हम नॉमिनेट नहीं होता कि भाई आपने इस चीज़ के साथ शिकार करना है, 12 बोर के साथ शिकार करना है। हाँ, अगर जो न्यू आएगा कानून आएगा उसमें स्पेशल तौर पे अगर वो मेंशन कर दें कि आपने 12 बोर के साथ ही शिकार करना है, तब तो ओके है। अगर वो नहीं लिखते तो इसमें आपको स्प्रिंगर गन अलाउ होगी। स्प्रिंगर गन के ऊपर भी आप स्कोप लगा के यूज़ नहीं कर सकते, इसके ऊपर भी पाबंदी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस जितनी भी हैं सब के ऊपर पाबंदी है। रेंज फाइंडर हो गया, स्कोप्स हो गई, ठीक है। PCB तो ऑलरेडी बैन हो चुकी है, लेकिन अल्लाह का खैर करेगा इंशाल्लाह। जिन भाइयों हंटर्स ने लेकर रखी हुई हैं,
उनका भी नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने काफ़ी पैसे खर्च किए हैं। थोड़ा सा बस कोशिश करें इंशाल्लाह। तो अभी वीडियो स्किप होने वाली है इंशाल्लाह, थोड़ा सा अभी पार्ट मैं दूसरा ऐड करता हूँ साथ में। जी व्यूवर्स, अभी थोड़ी सी मेमोरी कम थी, इस वजह से हमने मोबाइल इस्तेमाल किया अभी, ठीक है। तो एक दो बातें और थी वो आपके साथ शेयर करनी थी। तो कुछ भाई ने एतराज़ किया खिज़र भाई आपने अबू बकर भाई के वालिद साहब के इंतकाल की खबर हमें नहीं दी। तो भाई उनसे रियली सॉरी, माजरत थी कि 1 महीने से आपको पता है अबू बकर भाई के वालिद साहब अलील थे। तो 1 महीने के बाद रात के 1:30 बजे के करीब उनकी इंतकाल हुआ है। तो अबू बकर भाई ने जैसे ही मुझे बताया हम यहाँ पे आ गए हैं, और जो दोस्तों को जो करीबी हमारे रिश्तेदार थे उनको भी हमने जगाना मुनासिब नहीं समझा, ठीक है। तो सुबह 4 बजे करीब मैंने फ़ेसबुक के ऊपर अपलोड कर दी थी उनकी पोस्ट, और व्हाट्सएप के ऊपर स्टेटस भी लगा दिया था, और यूट्यूब के ऊपर कम्युनिटी गाइडलाइन में भी लगा दिया था ठीक है, ताकि वो जो हंटर्स हैं उनको पता चल जाए। तो इस वजह से अबू बकर भाई 4-5 दिनों से 6-7 दिनों से लगातार वो वहाँ पे मसरूफ़ थे, ठीक है। तो आखिर में यही कहेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अबू बकर भाई के वालिद और वालदा दोनों को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। सब हंटर से स्पेशली रिक्वेस्ट है अबू बकर भाई के वालिद और वालदा के लिए स्पेशल दुआ करें, और जिन हंटर्स के वालिदैन इस दुनिया से चले गए हैं उनकी कब्रों को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नत का बाग बना दे। और आखिर में मेरे भाइयों, पीसीपी के हवाले से थोड़ी सी मैं आपको बताता चलूँ कि एक ये वीडियो मैंने बनाई है, और इसके अलावा एक ये इसका इख्तिताम नहीं है, एक और वीडियो प्रॉपर तौर पे मैं बनाऊँगा। जो मुझे इन्फॉर्मेशन हासिल हुई है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, ठीक है। तो ये बलूचिस्तान और सूबा पंजाब में ही बैन हुई है, लेकिन इंशाल्लाह जो हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, जिन बड़े डीलर्स हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए का सामान रखा हुआ है, जिन हंटर्स ने काफ़ी ज़्यादा स्टॉक 50,000-60,000 रुपये खर्च करके चीज़ ली हुई है और लीगल तरीके से कानूनी तरीके से हंटिंग कर रहे हैं, उनके साथ नाइंसाफ़ी है। तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, कोई ना कोई बेहतर हल निकलेगा, आप टेंशन ना लें, ठीक है। लिमिट में आप शिकार जब दोबारा इसका कोई रद्द-ए-अमल निकलेगा या ऐसे को थोड़ा सा लाइसेंस के हवाले से कोई भी नई इन्फॉर्मेशन जैसी आएगी प्रॉपर तौर पे मैं इंशाल्लाह इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा तरमीमें की गई हैं, काफ़ी ज़्यादा रद्द-ओ-बदल किया गया है। स्पेशली तौर पे वाइल्ड लाइफ के दफ्तर में जाके उनसे इंशाल्लाह आधा घंटा बैठ के जो भी हंटिंग के हवाले से जो भी नई इन्फॉर्मेशन आएगी हमारे पास वो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और शूटिंग लाइसेंस के हवाले से भी कुछ स्प्रिंगर के हवाले से कह स्प्रिंगर भी बैन हुई है या नहीं हुई। भाई स्प्रिंगर ओपन साइड के साथ तो बिल्कुल बैन नहीं थी, ठीक है, लेकिन वो आप स्प्रिंगर का लाइसेंस होता नहीं है, लेकिन 12 बोर का बार फोर्स किया जा रहा है। 12 बोर का लाइसेंस है, आप भाई कह रहे 12 बोर भी ज़्यादा नुकसान करती है मेरे भाई। 12 बोर जहाँ पे अगर झुंड के झुंड बैठे होते हैं तो वहाँ पे तो जहाँ पे एक कारतूस चलेगा वहाँ पे बाकी सारी उड़ जाएंगी। हर तरफ पॉजिटिव पहलू भी देखने पड़ते हैं, नेगेटिव पहलू भी देखने पड़ते हैं। हमने 12 बोर वालों को नहीं देखना। हम 12 बोर वालों के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, 12 बोर वाले हमारे ऊपर तनकीद कर रहे हैं। हम हुकूमत पंजाब के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, वो हमारे ऊपर तनकीद कर रहे हैं, लेकिन कसूर किसका है आप मुझे ये बताएं। फेसबुक के ऊपर तस्वीरें किसकी वायरल हो रही हैं, हंटिंग की तस्वीरें कौन वायरल कर रहा है, पीसीपी की शॉट्स कौन वायरल कर रहा है, ठीक है, इतनी लॉन्ग रेंज से और शिकार। देखें आप पीसीपी के साथ, मैंने ये नहीं कहता हम भी स्प्रिंगर के साथ हंट कर रहे हैं, आप भी पीसीपी के साथ हंट कर रहे हो, लिमिट में आप हंट करो, कोई इशू नहीं है। लेकिन जब हम तादाद से लिमिट से बढ़ के लाइनों की लाइनें लगा देते हैं, लिमिट से बढ़ जाते हैं, ये भी कब 1 साल से अमल हो रहा था बैन होने के हवाले से, लेकिन ये हमारी कोताहियाँ हैं, हमारी बस एक शौकियाँ हैं। हम बढ़ चढ़ के उनको शेयर करने की कोशिश करते हैं, भाई ये आज हमने इतना शिकार कर लिया, आज हमने उतना शिकार कर लिया। आपको पता ही है, फिर इसकी हुकूमत थोड़ी सी एक्टिव हो गई और ये नतीजा उसका निकल गया। तो इंशाल्लाह प्रॉपर तौर पे इंशाल्लाह कल हम जा रहे हैं वाइल्ड लाइफ के दफ्तर में, इंशाल्लाह एक और अच्छी मुकम्मल भरपूर इन्फॉर्मेशन लेकर आपसे इस टॉपिक पे बात करेंगे। और जो सीनियर्स हैं जिनको ज़्यादा बेहतर इन्फॉर्मेशन है उनसे एक दफ़ा फिर से मैं रिक्वेस्ट कर दूँ, प्लीज़ इन्फॉर्मेशन जहाँ मेरे साथ शेयर करें, मुझे व्हाट्सएप के ऊपर इन्फॉर्म करें। जो भी आपको बेहतर से बेहतर इन्फॉर्मेशन मिलती है कॉमेंट्स में वो चीज़ें लिख के सेंड करें, ताकि जो हमारे व्यूवर्स हैं वो वहाँ पे आके विज़िट करें और उनको पता चले कि किस हवाले से क्या क्या इन्फॉर्मेशन किस वजह से ये बैन हुई है, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम अदनान भाई, ये आपकी अनबॉक्सिंग करने लगे हैं, ठीक है, बिस्मिल्लाह पढ़ें। स्कोप है इसमें और कुछ टिन है हमने आपके लिए मंगवाए हैं, तो उसकी अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, आपको दिखाते हैं। यही आपके बॉक्स में आएगा, ये देखिए। स्कोप हमने आपके लिए मंगवाई है, ये देखें सेंटर पॉइंट की है। ये कौन से बुकर पे स्कोप है? ये स्कोप अदनान भाई आपके लिए मंगाई है UTG की, ये सेंटर पॉइंट की, ये दिखाए ना,
3932 मंगवाई है, ठीक है। UTG की 3932 भी सेम इसी तरह का काम करती है। स्पेशल स्प्रिंगर के लिए ये अच्छी चीज़ होती है, ठीक है ना। बहुत अच्छी चीज़। और दिखाएं अगर भाई माउंट इसमें है, माउंट देखिए आप इसमें, ठीक हो गया, माउंट भी इसमें पड़े, ये इसके माउंट हो गया, ठीक, ओके हो गया अदनान भाई। ये माउंट आप चेक करें, ठीक है। इसके अलावा अबू बकर भाई पैरेट्स चेक करें, ये देखें, ये 4 टीन आपके प्रो मैग्नम की जी, ये आपके ऑर्डर में था। ये हमने इंशाल्लाह ये देखनी चीज़ें आपको ऑलरेडी हम पहले कोशिश करते हैं हंटर जो अपने अबू बकर भाई जो हमारे होते कस्टमर होते हैं उनको चीज़ें दिखा के आप पैक करें तो अच्छी बात होती है, ठीक है ना। ये चीज़ ये 2 आपकी 4 अबू रख दें अबू बकर भाई, ठीक है ना। तो हंटर्स व्यूवर्स भी हंटर्स भी कस्टमर भी खुश हो जाते हैं कि सर भाई हाँ ये चीज़ें हमारे पास UTG की स्कोप है, ठीक है। सॉरी सेंटर पॉइंट की ये स्कोप आपके साथ रखने, ठीक है ना। ये अभी अदनान भाई यही हम पैक करके ना आपको अलग से गन के साथ ही पैक करके इकट्ठी भिजवा देंगे, बेफिक्र हो जाए, ठीक है ना। ओके करें अबू बकर भाई।